तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2932 मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं और 11 अफराद की कोरोना ने जान ली है। रियासत में कोरोना केस की जुमला तादाद 1,17,415 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 799 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में एक बार फिर कोरोना में 520 केसेस दर्ज हुए हैं। करीमनगर में 168, खम्मम में 141, मंचिरियाल में 110, मलकाजगिरी में 218, नलगुंडा में 159, निजामाबाद में 129, रंगारेड्डी में 218, सिद्दीपेट में 100, सूर्यापेट में 102 और रियासत के दीगर अजला में भी कई मामले सामने आए हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत से मुख्तलिफ रेजिडेंशियल कॉलोनियों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत इंसानी जान को बचाने और मरीजों की हिम्मत बढ़ाने के लिए किसी के साथ भी ताउन के लिए तैयार है। तेलंगाना के वजीर सेहत ई राजेंद्र से मुख्तलिफ रेजिडेंशियल कॉलोनियों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत इंसानी जानों को बचाने के लिए मरीजों की हिम्मत बढ़ाने के लिए किसी के साथ भी ताउन करने को तैयार है। ई राजेंद्र ने बताया कि हुकूमत की जानिब से कोरोना को हराने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम को कोरोना से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। మనిషికి ధైర్యం కల్పించడానికి ఈ సంఘంలో సమాజంలో ఉత్పన్నమైనటువంటి ఈ పద్ధతులు ఏవైతున్నాయో రూపొందడానికి మీరు ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా దానికి ఏ ప్రణాళిక కావాలన్నా సిఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో మొత్తం యంత్రాంగాన్ని అంతా కూడా మీరు పనిచేయించుకోండి। దానికి కావాల్సిన ఫైనాన్సెస్ విషయంలో కూడా మీకు ఎక్కడ కొరత లేకుండా కొదవ లేకుండా చూస్తా అని చెప్పి వారు హామీ ఇస్తే దాదాపుగా మీరు చూస్తారని మేము అన్ని కూడా చేస్తాము। మొత్తానికి ఉన్నంతలో మన కొంత విశ్వాసాన్ని పాదుకోవడంలో మనిషిని కాపాడుకోవడంలో కొంత మనం విజయం। हैदराबाद में मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से यौम आशूरा के मौके पर मिशन 72 लब्बैक या हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। इस खून के अतिये के कैंप का उन्वान आइए शोहदाए करबला को 1 यूनिट ब्लड डोनेशन करके याद करिए रखा गया था। मोगलपुरा के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में कई अफराद ने शिरकत की और थैलेसीमिया से मुतासिर अफराद को खून पहुँचाया गया। करबला के शोहदा की याद में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से खिराज पेश करते हैं। कोई अलम पे ढट्टी चढ़ाता है, कोई जुलूस निकालता है, कोई मातम करता है, कोई मजलिस बर्पा करता है, कोई तबरुक तकसीम करता है। लेकिन इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों की टीम ने आज नौजवानों को दावत दी है, तो लोग यकीनन हमारी दावत पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर आज़म फंक्शन हॉल मुगलपुरा में जमा हैं और खून का अतिया दे रहे हैं। हम सलाम करते हैं उस खिदमत करने वाली टीम को जो इन लोगों को जमा की है, और हम सलाम करते हैं उन लोगों को जो लोग जो है खून का अतिया दे रहे हैं ताकि ये इंसानियत की खिदमत हो सके। जो ब्लड डोनेशन का कैंप हज़रत सैयदना इमाम अली मुक़ाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व दीगर शहदाए करबला की याद में उन शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से रखा गया। मैं मुंतज़िमीन को मुबारकबाद दूंगा और खून का अतिया देने वाले तमाम अतिया दहिंदगान को भी मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इमाम अली मुक़ाम और शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने का एक बेहतरीन ज़रिया खून के अतिया का कैंप कायम करके शुरू किया। इंजीनियरिंग और मेडिसिन में दाखिलों के इम्तहान नीट और जेईई को मुनक़िद कराने के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कांग्रेस इम्तहान को मुलतवी करने का मुतालबा कर रही है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से कोरोना वायरस के पेश नज़र तलबा की जिंदगियों से नहीं खेलने की अपील की और मुजव्विज़ा इम्तहानात को मनसूख करने की मांग की। इस बीच गैर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। पंजाब, राजस्थान, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र की जानिब से इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इन रियासतों ने 13 सितंबर को होने वाले इम्तहान को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। Party has today taken up throughout the country these protest programs like you're seeing here to demand postponement of NEET and JEE exams. Narendra Modi government in Delhi and KCR government in Telangana should not risk the lives and the health of the students by holding NEET or JEE or SET exams in Hyderabad. This is very risky for the students' health. We are speaking up for student safety. We demand that NEET and JEE exams be postponed.
कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI की जानिब से हैदराबाद में भूख हड़ताल जारी है। NSUI ने मुल्क भर में नीट और JEE इम्तहानात को मनसूख करने की मांग करते हुए हड़ताल की कॉल दी है। यह हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हैदराबाद में एहतजाजी कारकुनों का मेडिकल चेकअप किया गया। एहतजाजी मरकजी हुकूमत से नीट और JEE को कोरोना वबा के पेश नज़र मनसूख करने की मांग कर रहे हैं। GHMC मेयर B राम मोहन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने हैदराबाद के पार्कों में क्लीन अप ड्राइव का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि पार्कों को खस्ता हाली पर बन गया है। पार्कों को जदीद तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। GHMC में 320 नए पार्क का कायम किए जा रहे हैं और साथ ही 50 थीम पार्क कायम किए जा रहे हैं। पार्कों में वॉकिंग ट्रैक के अलावा हर उम्र के अफराद की दिलचस्पी का सामान मुहैया कराया गया। गेम्स और जिम्स भी पार्क में कायम किए जा रहे हैं। పార్కుల క్లీనింగ్ డే అని పార్కుల పునరుద్ధరణ డే అని చెప్పి మరి ఈరోజు మున్సిపల్ శాఖ ఇచ్చిన గైడెన్స్ మేరకు ఎక్కడెక్కడ ఖాళీ ప్లేసులు ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడ మనకు గవర్నమెంట్ ప్లేసులు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ప్రైవేట్ ప్లేసులు మరి ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మరి ఇండ్లల్లో బాల్కనీలలో ప్రతిదీ కూడా ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం. మరి దాంట్లో భాగంగా హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మరి ఈ సంవత్సరం 50 థీమ్ పార్కులు, మరో విధంగా 320 మరి కొత్త పార్కులు, ప్రతి జోన్కు ఒక 8 నుంచి 10 థీమ్ పార్కులు, ప్రతి జోన్కు ఒక 50 నుంచి 70 దాకా మరి అడిషనల్ పార్కులు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోయే క్రమంలో जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही जराइम में इजाफा होता जा रहा है। रचाकुंडा पुलिस ने आज इंटर स्टेट चोरों के गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार किया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि टोली के अरकान का ताल्लुक मध्य प्रदेश से। ये टोली 14 चोरी के मामलों में मुलविस है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से सोने, चांदी के जेवरात, नकद रकम और दीगर अशिया को जब्त किया। లాక్డౌన్ శిథిలైన తర్వాత ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ మళ్ళా స్టార్ట్ అయినాయి. రోజు ఏమైనా ఏరియాలో నైట్ హెచ్పి కానీ డే హెచ్పి కానీ ఈ సర్వెంట్ థెఫ్ట్ ఇలాంటి కేసెస్ అది నమోదవుతున్నాయి. ఈ మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్, ఆ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని గ్రేవ్ హౌస్ బర్గ్లరీస్ అక్కడ జరిగినాయి. సో ఈ బర్గ్లరీ చేసిన ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్, ఈ గ్యాంగ్ 2 సభ్యులు, వాళ్ళు నేటివ్ మధ్యప్రదేశ్లో సత్నా తర్వాత సేవ్ని ఆ జిల్లా సంబంధి వాళ్ళకి చాలా పెద్ద నేర చరిత్ర ఉంది. ఎలా అంటే 2 సిబ్బందిని ఆ నేరస్తుని అరెస్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర 26 తోలా గోల్డ్, 2.5 kg వెండి, 2 మోటార్ సైకిల్, 1,80,000 క్యాష్, ఒక ల్యాప్టాప్, మొత్తం 17,40,000 विलवा उन्न प्रॉपर्टी। हैदराबाद के इलाके गोलेगोड़ा में लक्ष्मी टेक्सटाइल में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। यहाँ स्कूल ड्रेस, बैग, टाई और दीगर अशिया तैयार की जाती थी। 5 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर शॉप है, दीगर में गोदाम है। 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। गोलेगोड़ा फायर ब्रिगेड ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने बताया कि इमारत में फायर सेफ्टी के अहकामात की पाबंदी नहीं की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जाँच जारी है। हालिया बारिश से रचाकुंडा में आबशार फूट पड़े हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों की बारिश के साथ ही पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है। तेलंगाना के जिला मुंगेरी, यादरी, समस्था, नारायणपुर मंडल के नवाही इलाकों में आबशार सयाहों को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। लोग दूर दराज से आबशार का नज़ारा करने के लिए आ रहे हैं। ये इलाका हैदराबाद से 70 किलोमीटर दूर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।